दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आदिकाल पढ़ा दिया है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न है उसको भी कवर करवाया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं भक्ति काल पढ़ाऊँगी और भक्ति काल को विस्तार से बताऊंगी, जो परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले निवेदन है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आते हैं भक्ति काल पे। तो भक्ति काल को मैंने 5 भागों में विभक्त किया है। पहला जो है प्रकरण वो सामान्य परिचय और भूमिका प्रस्तावना का है। दूसरा प्रकरण जो है वो संत कवि का है। तीसरा प्रकरण सूफी कवि का है। चौथा प्रकरण राम काव्य परंपरा और पांचवा प्रकरण कृष्ण काव्य परंपरा का है। कुछ फुटकर कवि को भी मैंने रखा हुआ है, जैसे रहीम दास और मीराबाई, नरोत्तम दास, ये लोग फुटकर कवि में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भक्ति का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। किससे मानी है? भज धातु से मानी है। किसने? मोनियर विलियम्स ने। भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 साधन ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग माने गए हैं। इसे साधन चतुष्टक कहा जाता है। इसमें भक्ति पर बल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भक्ति के बारे में और महत्वपूर्ण टॉपिक। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा, जिसपे शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य नाम से टीका लिखा। गोरखनाथ ने ब्रह्म साधनों को गौड़ मानकर मन की शुद्धता एवं पवित्रता पे बल दिया। गोरखनाथ ने कहा, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ब्रह्मशैल्या तो जगत चैल्या। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। पहला मत्स्य मछली अवतार, दूसरा कूर्म कछुआ अवतार, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठवां परशुराम अवेशावतार, सातवां राम मर्यादा, आठवां कृष्ण प्रेम अवतार, नौवां बुद्ध करुणा अवतार और 10वां कल्कि, मतलब वो भावी मतलब भविष्य में आने वाली। और शिव पुराण में भी सब भगवान शंकर के जो है 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त अलवार नाम से, वैष्णव भक्त जो थे अलवार नाम से और शैव भक्त नयनार नाम से प्रचलित हुए थे। अलवार भक्त में देख लेते हैं क्या है। अलवार भक्त की संख्या 12 है। इसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। इसमें 12 हैं पर मुझे 8 ही मिला है, तो मैं आपके सामने 8 ही लेकर आई हूँ, 8 कवियों को। तो देखते हैं इनके नामों को। पोयगई, पूड़म, पे, तिरुमलिराई, कुलशेखर, नम्मालवार, मधुकर, आंडाल, ये स्त्री हैं और इनकी तुलना जो है वो मीराबाई से की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नयनार भक्त में इनकी संख्या 63 है, जिसमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। ये मैंने 5 ही लिखा हुआ है। तो देखिए, पहले जो है वो अपर, दूसरे समंदर, तीसरे सुंदर कृति, चौथे मनिका रागन और 5वें आदनूर, ये स्त्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भक्ति की उत्पत्ति को लेकर समीक्षकों के कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो भक्ति की उत्पत्ति को लेकर समीक्षकों के 4 वर्ग आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ईसाईयत मानने वाले विद्वान बेबर, कीथ, बेल्सन, गियर्सन, मतलब ईसाई धर्म से मानने वाले जो भक्ति की उत्पत्ति को लेकर, इसमें 4 कवि हैं, बेबर, कीथ, बेल्सन और ग्रियर्सन। मुस्लिम संस्कृति की देन मानने वाले विद्वान में ताराचंद, हुमायूं, कबीर,
आबिद हुसैन जैसे इस विद्वान में इस्लाम धर्म के उदय को भक्ति की उत्पत्ति माना गया है। पराजित मनोवृत्ति मानने वाले विद्वान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। पराजित मनोवृत्ति का मतलब है कि वे विद्वान आते हैं जो इस्लाम के आक्रमण के पश्चात पराजित मनोवृत्ति को भक्ति की उत्पत्ति मानते हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की देन मानने वाले विद्वान में हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल हैं। प्राचीन भारतीय मनोवृत्ति मतलब जो प्राचीन भारतीय संस्कृति हमारी है उसकी देन मानने वाले, भारतीय परंपरा से जोड़ने वाले हैं, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और गुलाब राय हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या कहा है भक्ति की उत्पत्ति को लेकर। तो ग्रियर्सन ने कहा है ईसा की दूसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। अब देखते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा। शुक्ल जी पराजित मनोवृत्ति के जो हैं विद्वान मानने वाले हैं। तो अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अब आगे बढ़ते हैं, गुलाब राय ये भी पराजित मनोवृत्ति मानने वाले विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या तो भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा। ये भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा कि आज है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भक्ति काल की विशेषता। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भक्ति काल के नाम को लेकर बहुत से विद्वान ने भक्ति काल को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। जैसे कि गियर्सन ने इसको स्वर्ण काल कहा है, रामविलास शर्मा ने इसको लोक जागरण काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक जागरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भक्ति की विशेषता। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु की महिमा एवं नामकरण, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, अहंकार का त्याग और लोक जीवन का जुड़ाव, नारी संबंधी विचार और भाषा शैली। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का क्या था भक्ति में। तो आदिकाल साहित्य के सामंतों को हटाकर ईश्वर से सीधे निवेदन और दरबारी संस्कृति का विरोध ये था। तो इसमें जैसे कुंभन दास जी ने कहा संतन कहाँ को सी करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे बिसर गई हरि राम। और तुलसीदास जी कहते हैं हम चागर रघुवीर के कहाँ कहो दर्द, कहाँ लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर के मन सब द्वार। समानता का भाव में देखिए सामंती दृष्टिकोण में भेदभाव सर्वोपरि थी, क्योंकि भेदभाव से ही उनका अस्तित्व था, जबकि भक्ति मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं तू बाभन में काशी का जुलाहा, बूझो मोर गिनाए। आगे देखते हैं गुरु की महिमा एवं नामकरण। वैदिक काल से ही गुरु की महिमा का बखान करते आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आदिकाल में जैन, सिद्ध, बौद्ध, नाथ इन सभी ने गुरु की महिमा का बखान किया है। तो भक्ति काल में भी गुरु की महिमा का बखान हुआ है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और जैसी कहते हैं गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। तुलसीदास जी कहते हैं बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु हरि नर रूप धरी। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, शास्त्र देख लेते हैं इसमें भक्ति काल की विशेषता क्या है। सामंती व्यवस्था एक प्रकार की थी पांडित्य की और दूसरा जो था वो पंडित का था। इसमें जबकि जनसंख्या का अधिकांश भाग निरक्षर था। भक्ति कवियों में भक्ति का शास्त्र ज्ञान और पंडित की आवश्यकता से इनकार किया गया। देख लेते हैं इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा। पोथी पढ़ जग मुआ, भया न पंडित को, धाय अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए।
और अहंकार का त्याग और लोक जीवन का जुड़ाव कैसे था भक्ति में। भक्ति कभी अपने आराध्य को के सामने अपने आप को बिल्कुल छोटे मानते थे। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा, राम सो बड़ो कौन है मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन है मोसो कौन खोटो। तो अब देख लेते हैं नारी संबंधी विचार इन्होंने क्या कहा। भक्ति काल में ये भक्त असामंती सोच से ऊपर उठे और नारी को भी भक्ति और मुक्ति का अधिकार बताया। इन भक्त ने सती व सच्चरित नारी की प्रशंसा की। इस परंतु विपरीत आचरण करने वाली नारियों की निंदा इन्हें जैसे कुल्टा, माया, डाकिनी, कलिंकनी कहा। इसमें तुलसीदास जी में देख सकते हैं आप रामचरितमानस में। अब आगे बढ़ते हैं, भाषा शैली देख लेते हैं। भक्त कवियों में भाषा शैली लोक भाषा का प्रयोग किया गया था। भक्ति काल में लोक भाषा का प्रयोग किया गया था। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज का समान रूप से प्रयोग किया। सूफियों ने ठेठ अवधी का प्रयोग किया और जो है कृष्ण भक्त जो है वो ब्रज भाषा के कवियों का प्रयोग करते हैं। और इसमें छंदों का भी प्रयोग अच्छे से हुआ है। चौपाई प्रधान छंद हुए हैं, रस का भी प्रयोग हुआ है। और ये हैं जो कि तुलसीदास हैं, उनको रूपकों का बादशाह कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई गलती हो या फिर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत